बरसात में छुपा सच कस्बे के किनारे, जहां बरसात की फुहारें खेतों को भिगोती थीं, एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। इस गांव में एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके पास एक छोटी सी कुटिया में रहता था पंडित रामदास। रामदास की उम्र 70 के पार थी, लेकिन उसकी आवाज में मिठास और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। गांव वाले उसे विद्वान और नेक दिल मानते थे। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, तुम्हारे सारे दुख दर्द इस प्रसाद से दूर हो जाएंगे। लोग उसकी बातों में आ जाते, खासकर वे औरतें जो जीवन की मुश्किलों से जूझ रही थीं। लेकिन इस प्रसाद के पीछे एक काली सच्चाई छुपी थी। रामदास औरतों की मजबूरियों का फायदा उठाता, उनकी भावनाओं से खेलता और उनकी इज्जत को दांव पर लगाता। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि कोई उस पर शक भी नहीं करता था। इसी गांव में रहती थी राधा, एक जवान और हिम्मत वाली लड़की। राधा की आंखों में सपने थे और दिल में सच्चाई। वह एक गरीब बढ़ई की बेटी थी, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। राधा का दिल अनिल पर आ गया था, जो गांव का एक ईमानदार चाय वाला था। अनिल की छोटी सी चाय की दुकान गांव के चौराहे पर थी, जहां वह सुबह शाम मेहनत से चाय बेचता और लोगों से हंसी मजाक करता। उसकी सादगी और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीत लिया था। राधा और अनिल की मोहब्बत चुपके पनप रही थी। वे कभी खेतों के किनारे, कभी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते। लेकिन राधा के पिता रामलाल इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राधा की शादी किसी रईस घर में हो, ताकि उनका परिवार गरीबी से निकल सके। एक दिन राधा की मां शांति ने उससे कहा, बेटी, पंडित रामदास के पास जा, उसका प्रसाद चमत्कारी है। अगर तू उसे अपनी परेशानी बताएगी तो वह तेरे लिए अनिल से शादी का रास्ता निकाल देगा। राधा को यह बात अटपटी लगी। गांव में खुसर फुसर थी कि रामदास की नीयत ठीक नहीं। कुछ औरतें उसके पास गई थीं और लौटने के बाद उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। फिर भी मां की जिद के आगे राधा को झुकना पड़ा। बरसात की एक शाम राधा मंदिर की ओर चली। उसने हरी चुनरी ओढ़ी थी, जो बारिश में भीगकर उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। मंदिर के पास कुटिया में रामदास बैठा था। उसने राधा को देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया। आओ बेटी, क्या परेशानी है? उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चमक थी। राधा ने हिचकिचाते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनिल से प्यार करती है, लेकिन उसके पिता इस रिश्ते को नहीं मानते। रामदास ने सिर हिलाया और कहा, यह तो छोटी सी बात है राधा, मेरा प्रसाद तेरी जिंदगी बदल देगा। ले, इसे खा और मेरी बात मान। उसने राधा को प्रसाद दिया और कहा, इसके लिए एक खास पूजा रात में अकेले करनी होगी, किसी को बताना नहीं। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे रामदास की नीयत पर शक हुआ। उसने पूछा, पंडित जी, क्या यह पूजा दिन में नहीं हो सकती? रामदास ने हंसते हुए कहा, बेटी, चमत्कार रात में ही होते हैं, तू फिक्र न कर, मैं तेरा भला ही चाहता हूं। राधा घर लौटी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने अनिल को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया और सारी बात बताई। अनिल गुस्से से भर गया। राधा, यह पंडित कोई साधु नहीं, शैतान है। गांव में उसके बारे में अफवाहें हैं, तू उसके पास दोबारा नहीं जाएगी। लेकिन राधा ने कहा, अनिल, अगर हम उसे बेनकाब नहीं करेंगे तो वह और औरतों को फंसाता रहेगा। हमें एक योजना बनानी होगी। राधा और अनिल ने मिलकर एक योजना बनाई। राधा रात को रामदास के पास जाने वाली थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। अनिल, गांव के पंच हरि और उसका दोस्त गोपाल छुपकर उसकी हिफाजत के लिए तैयार थे। रात हुई, बरसात तेज थी। राधा ने अपनी मां से छुपकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। उसका दुपट्टा बारिश में भीग चुका था। रामदास कुटिया में उसका इंतजार कर रहा था। उसने राधा को देखकर कहा, आओ राधा, आज तेरा सपना सच होगा। उसने पूजा शुरू की और प्रसाद दिया, कहते हुए, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन उसकी नजरें राधा पर टिकी थी। जैसे ही वह राधा के करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, राधा ने जोर से चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो पंडित जी? उसी पल अनिल, हरि और गोपाल कुटिया में दाखिल हुए। रामदास घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। राधा ने सबके सामने रामदास की असलियत उजागर की। उसने बताया
कि वह प्रसाद के बहाने औरतों को धोखा देता था। गांव वालों ने उसे सजा दी और गांव से निकाल दिया। राधा की हिम्मत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। रामलाल ने भी अनिल और राधा की शादी के लिए हामी भर दी। 1 साल बाद राधा और अनिल की शादी हुई। शादी के दिन अनिल ने राधा के हाथ में एक चांदी की चूड़ी पहनाई, जो उनकी सच्ची मोहब्बत का प्रतीक थी। राधा ने गांव की औरतों को सिलाई सिखाना शुरू किया और अनिल ने अपनी चाय की दुकान को बढ़ाया। उनकी मोहब्बत हर दिन और गहरी होती गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामदास के दिल में बदले की आग सुलग रही थी। वह गांव से निकल गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह राधा और गांव वालों से हिसाब चुकता करेगा। 1 साल बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। एक नया संत हरिदास गांव के पास एक छोटी सी गुफा में रहने आया था। उसकी उम्र भी 70 के आसपास थी और उसकी बातों में जादू था। वह औरतों को प्रसाद देता और कहता, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। गांव की औरतें उसकी ओर खींची चली गईं। राधा को यह सुनकर शक हुआ। उसने अनिल से कहा, यह हरिदास कोई नया संत नहीं, मुझे लगता है यह रामदास की नई चाल है। अनिल ने हंसकर कहा, राधा, तेरा शक अब हर नए संत पर जाता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। राधा ने अपनी सहेली माया को साथ लिया, जो गांव की एक चतुर और नन्ही लड़की थी। माया हरिदास के पास गई। उसने साधारण सा लिबास पहना और एक परेशान औरत का रूप बनाया। उसने हरिदास से कहा, संत जी, मेरी शादी टूट रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हरिदास ने उसे प्रसाद दिया और कहा, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक खास पूजा रात में अकेले करनी होगी। माया ने सारी बात राधा को बताई। राधा का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह वही रामदास है। उसने नाम बदला, लेकिन उसकी चाल वही है। राधा ने अनिल, हरि, गोपाल और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई। वह हरिदास को पुलिस के हवाले करना चाहती थी। राधा ने अपना रूप बदला, एक पुरानी साड़ी पहनी और चेहरा दुपट्टे से ढक लिया, ताकि हरिदास उसे न पहचान सके। वह गुफा में गई और बोली, संत जी, मेरे घर में कलह है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हरिदास ने राधा को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो रामदास की थी। उसने प्रसाद दिया और कहा, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बस रात में अकेले पूजा के लिए आना। राधा समझ गई कि यह वही पुरानी चाल थी। उसने हरिदास से कहा कि वह रात में आएगी, लेकिन इस बार उसने पूरे गांव को अपनी योजना में शामिल किया। रात हुई। हरिदास गुफा में राधा का इंतजार कर रहा था। जब राधा आई, उसने अपना दुपट्टा हटाया। हरिदास हैरान रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू वही राधा है जिसने मुझे गांव से निकलवाया था? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, रामदास या अब हरिदास, तुम्हारी चालें अब नहीं चलेंगी। उसी पल अनिल, हरि, गोपाल और गांव वाले गुफा में दाखिल हुए। हरिदास ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। राधा ने सबके सामने कहा, यह वही रामदास है जो नाम बदलकर फिर से हमारी औरतों को धोखा देने आया था। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार सबूत इतने पक्के थे कि रामदास को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। राधा की हिम्मत की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। एक बरसाती रात अनिल ने राधा को अपनी चाय की दुकान के पीछे बुलाया। उसने राधा के हाथ में एक चांदी की चूड़ी दी और कहा, राधा, तुमने न सिर्फ मेरी जिंदगी संवारी, बल्कि पूरे गांव को एक धोखेबाज से बचाया। यह मेरी मोहब्बत का वादा है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने चूड़ी पहनी और अनिल के गले लग गई। बरसात की बूंदों के बीच दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। राधा और अनिल की शादी को 3 साल हो गए। उनके 2 बच्चे थे, 2 साल का बेटा रवि और 1 साल की बेटी काव्या। राधा गांव की औरतों को सिलाई सिखाती थी और अनिल की चाय की दुकान अब कस्बे की सबसे मशहूर दुकान थी। राधा की कहानी एक सबक बन गई। गांव की औरतें समझ चुकी थीं कि कोई प्रसाद उनकी तकदीर नहीं बदल सकता। असल जादू उनकी हिम्मत और अक्ल में था। और राधा और अनिल अपनी मोहब्बत की दुनिया में खुश थे, जहां कोई जाली प्रसाद नहीं, सिर्फ सच्ची मोहब्बत का बंधन था। नैतिक शिक्षा, सच्चाई और हिम्मत ही वह ताकत है जो बुराई को हराकर इज्जत और मोहब्बत की रक्षा करती है। किसी के बहकावे में न आए, अपनी अक्ल और दिल की आवाज सुने।